स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीति त्रिपाठी एंड वेरी वेलकम टू क्लास 4 मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कंप्लीट कोर्स। चैम्प्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। जैसा कि हम हर वीडियो की स्टार्टिंग में करते हैं, लास्ट वीडियो का होमवर्क चेक करते हैं। तो पहले हम होमवर्क चेक करेंगे, देन आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या होमवर्क दिया था और आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखना है 5 + 5 + 5 + 5। 5 को 4 टाइम्स ऐड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या होगा, 4 × 5 मतलब 4 × 5। सेकेंड है 8 + 8 + 8 मतलब 3 × 8 है, तो 3 × 8। थर्ड है 6 + 6 + 6 + 6 + 6, 5 टाइम्स 6 लिया गया है, तो 5 × 6। क्या आप सबने ये सही किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 × 6 क्या होगा, 24। 7 × 5 35। 9 × 3 27। तो ये सारी चीजें आप कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको टेबल आती है तो। टेबल क्या आपको आती है, और कुछ टेबल्स जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है देयर आर 6 बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेन 8 पेंसिल्स। मतलब कि 6 बॉक्स है और एक बॉक्स में 8 पेंसिल्स है। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो सब मिला के कितनी पेंसिल्स होंगी। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए, और ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग 1 मतलब कि एक में या ईच में कितने ऑब्जेक्ट हैं उससे हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ऑल टुगेदर पता चल जाएगा। 8 × 6 = 48। तो टोटल 48 पेंसिल्स हैं। तो आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं कमेंट में हमें बताइए। अब होमवर्क चेकिंग हो गई, अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर हमें किसी बड़े नंबर जैसे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5, 6, 7 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर है क्या? 1 डिजिट नंबर जो हम काउंटिंग करते हैं 0 से लेके 9 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 जैसे ही आता है वैसे ही वो 2 डिजिट में हो जाता है, 1 डिजिट में नहीं होता है। अब आपको समझ में आया कि 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं। 0 to 9 जो भी नंबर्स होते हैं दैट इज 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इस तरह के नंबर्स हमने चैप्टर 1 में सीखे थे कि किस नंबर को क्या कहते हैं। 1 डिजिट में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 डिजिट में कौन से नंबर आते हैं, 4 डिजिट में कौन से नंबर आते हैं और 6 डिजिट में कौन से नंबर आते हैं। ये सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में सीखी थी। चैप्टर 1 को एक बार आप रिकॉल करिए और याद करिए कि 1 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। 1 डिजिट को अगर हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो इजीली हो जाएगा। 3 × 4 = 12। तो ये हो गया 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, मतलब 23 × 3 अगर हमें करना है तो इसे कैसे करेंगे। देखिए 2 डिजिट में 1s and 10s 2 प्लेस वैल्यूज होती हैं, 2 प्लेस वैल्यूज होती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम हमेशा 1s के प्लेस से। तो 1s के प्लेस पे क्या है, 3 है। 3 × 3 = 9। ओके, तो हमने 1s के प्लेस पे क्या लिखा, 9। एंड 10s के प्लेस पे है 2 × 3 6। 10s के प्लेस पे आ गया 6। इट मीन्स के 23 × 3 = 69 होगा। आउट कैरी हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे
कोई भी नंबर कैरी में नहीं आया। अभी हमने सीखा था मल्टीप्लाई विदाउट कैरी, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई विथ कैरी। 47 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हमेशा वंस के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे अगर, तो आंसर क्या आ जाएगा 21। अब जैसे कि हम एडिशन में करते वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। जब 2 डिजिट का आंसर आ रहा है हमारा, तो उस कंडीशन में हम वंस के प्लेस को यहाँ पे पुट कर देंगे, वंस के प्लेस पे, एंड जो टेंस के प्लेस है उसको क्या करेंगे, कैरी कर देंगे। कहाँ, आगे वाले उसमें। इट मीन्स के टेंस के प्लेस में ये 2 कैरी हो गया। अब 2 कैरी हो गया, अब इस कैरी का यूज कैसे करते हैं, इस कैरी को यूज इसमें डायरेक्ट ऐड करके नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसमें ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस के प्लेस पे है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 12। 12 आ गया। अब जो 2 कैरी था उसको हमने ऐड कर दिया, दैट इज 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1414। क्यों, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, अगर होता तो ये 1 आगे कैरी हो जाता। मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन का इंपॉर्टेंट रूल क्या है, फर्स्ट मल्टीप्लाई, देन राइट एंड देन कैरी। मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उनका वंस प्लेस लिखते जाएंगे और जो टेंस प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, और कैरी नेक्स्ट उसमें ऐड होता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल अगर आपको लर्न है तो आपने भी बड़ी डिजिट की मल्टीप्लाई को इजीली कर लेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लाई। 3 डिजिट मल्टीप्लाई मतलब 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रूल है, वंस के प्लेस से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, और अगर कैरी आता है तो उसको आगे के प्लेस में हम फॉरवर्ड कर देंगे और आगे के प्लेस को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड कर लेंगे। ओके, तो आप मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं या तो फिर कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो चलिए हम ऐसे करके देखते हैं। 4 6 इक्वल्स टू 24। 24 का 2 यहाँ पे लिखेंगे। 24 में 4 वंस के प्लेस पे होता है, तो वंस के प्लेस को नीचे लिखेंगे और टेंस के प्लेस को कैरी कर देंगे। फिर 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 में 0 वंस के प्लेस पे है, इसको लिखेंगे, और 1 टेंस के प्लेस पे जो नंबर है 1 उसको हम कैरी कर देंगे। 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13। इट मीन्स कि इसका आंसर आ जाएगा 1304। क्या आ जाएगा 1304। तो आपने देखा कैसे हमने कैरी किया, फर्स्ट मल्टीप्लाई, देन राइट एंड देन कैरी। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे और फिर उसके बाद कैरी करेंगे। कैरी जहां जहां भी आएगा उसके आगे के प्लेस पे उसको हम ऐड करेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं करना है कि मल्टीप्लिकेशन से पहले कर दें, इस चीज का ध्यान देना है। अब बिगर नंबर्स को हम 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने सीखा 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, 3 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है और हमें मल्टीप्लाई करना है 1 डिजिट से। तो प्रोसेस सबके सेम होंगे, चाहे वो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 या 7 डिजिट हो, या फिर उससे भी बड़ी डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई हो 1 डिजिट से, तो प्रोसेस सेम रहेगा, स्टार्टिंग विथ ऑलवेज वंस प्लेस। ओके, वंस के प्लेस से ही हम हमेशा स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। 5 5 जा 25 होता है, 25 का 5 वंस के प्लेस पे आ गया एंड 2 कैरी हो गया। 5 4 जा 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी हो गया। 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17 होता है, और 17 का 7 हम नीचे लिखेंगे एंड 1 कैरी कर देंगे। 5 2 जा 10, 10 प्लस 1
11 का अगेन 1 कैरी करेंगे और फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया और ये देखा कि इम्पॉर्टेंट रूल हर जगह फॉलो होता है, कोई भी बड़ी डिजिट हो। देखिए, फर्स्ट मल्टीप्लाई, देन राइट एंड देन कैरी, मल्टीप्लाई राइट एंड कैरी, यही रूल फॉलो करते जाते हैं हम। क्या? मल्टीप्लाई राइट एंड कैरी। ओके, तो ये रूल आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट्स प्रैक्टिस टाइम। 4 क्वेश्चंस हैं और सबको 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। उनको नोट करिए और वीडियो को पॉज करिए और अपने आप प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आप कितने मल्टीप्लिकेशन सही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 3 4 जा 12, 12 का 2 यहाँ लिखा एंड 1 को कैरी कर दिया। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, इट मीन्स 72 इसका आंसर आएगा। क्या आपका आंसर आया? जल्दी से मैच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाई 4, 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। 4 6 जा 24, 24 का 4 यहाँ लिखा एंड 2 कैरी कर दिया। 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22। ओके, 224 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। 125 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 की टेबल अगर आपको आती है तो आप इजिली इसको कर लेंगे। अगर 8 की टेबल नहीं आती है तो डोंट वरी, मेरे पास इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। उस ट्रिक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उससे 8 की टेबल बहुत इजिली सीख जाएंगे। 8 5 जा 40, 40 का 4 यहाँ लिखा, 40 का 0 यहाँ लिखा एंड 4 कैरी कर दिया। 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 20 का 0 यहाँ लिखा, 2 कैरी कर दिया। 8 1 जा 8 प्लस 2 10। तो आंसर क्या आ गया? 1000। 125 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 1000। लास्ट क्वेश्चन। अब ये 4 डिजिट का नंबर है और बीच में यहाँ पे 0 भी आया है। अब हमको ये भी एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। 4 4 जा 16, 16 का 6 यहाँ लिखा एंड 1 हमने कैरी कर दिया। 4 0 से मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं, 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, और जब 0 से मल्टीप्लाई होती है देन आंसर ऑलवेज विल बी 0। 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पर 1 कैरी है। अब उसका क्या करें? रिमेंबर, एडिशन में क्या होता है, 0 में कोई भी डिजिट ऐड करते हैं, कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आंसर आता है। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आएगा? 1। 4 3 जा 12, 12 का 2 यहाँ लिखा एंड 1 कैरी कर दिया। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9216 इसका आंसर आएगा। तो ये है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। घर पर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मैं थोड़े से होमवर्क भी दूंगी जो कि वीडियो के लास्ट में। नाउ इट्स टाइम टू मैथ्स ओलंपियाड चैलेंज। आज का चैलेंज है 999 मल्टीप्लाई बाई 4। 999 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं आपका स्मार्ट मैथ्स ब्रेन। तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली 9 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे? नहीं, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जल्दी से उसको देखिए कैसे करेंगे। 999 किसके पास है? 1000 के। इट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 4000। एंड 999 लेस देन है 1000 से कितना? 1 लेस है। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है? 4000 माइनस 4, देन वी गेट
our answer, and answer will be 3996. क्या आपका भी आंसर आ रहा है? यही है स्मार्ट थिंकिंग। बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे स्मार्टली सॉल्व करते हैं, इसे ही हमें सीखना है। ओलंपियाड में हम ऐसे ही स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। तो 999 मल्टीप्लाई बाई 4 का आंसर हो गया 3996। सेम यही पैटर्न, सेम यही ट्रिक यूज करके आप लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट, 6 डिजिट किसी भी नंबर को किसी 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इजीली हम आंसर। एक और एग्जांपल, 9999 मल्टीप्लाई बाई 5। सिंपली ट्रिक लगाना है। 9999 किसके नियरेस्ट है? 10,000 के, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे और आंसर आ जाएगा 50,000। ओके, 9999 10,000 से 1 लेस है, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे और आंसर आ गया हमारा क्या? 5। देन वी सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और आंसर हमें मिल जाएगा क्या? 49,995। ओके, है ना इजी? देखा, इसी ट्रिक से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ट्रिक जानना और मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। हमने 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना तो सीख लिया, बट कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनको आपको ध्यान देना है और वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। वो मिस्टेक्स क्या है? फॉरगेट टू स्टार्ट विथ वंस प्लेस। वंस के प्लेस से स्टार्ट करना है। अक्सर भूल जाते हैं, जिस नंबर पे है वहीं से स्टार्ट कर दिया, कहीं से भी, कभी स्टार्टिंग 10 से कर दिया, कभी 100 से कर दिया, या फिर अगर आपने वंस के प्लेस से स्टार्ट नहीं किया तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, रॉन्ग होगा। फॉरगेट कैरी, हम कैरी लगाना भूल जाते हैं और वो पूरा नंबर लिख देते हैं, तो ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है। ऐड कैरी विथ रॉन्ग प्लेस, अगर कैरी आ रहा है तो उसके जस्ट हमें कैरी करना है और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसको ऐड करना है। तो हम ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, या तो हम पहले ऐड कर लेते हैं या फिर हम उसके साथ और उसके प्लेस कहीं और लगा देते हैं। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनको अगर आप ध्यान देंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अलाइन डिजिट अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहिए। जैसे कि ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है 1 डिजिट के उससे, तो हम 1 डिजिट को हमेशा वंस के प्लेस पे ही लिखेंगे। इस पे नंबर्स को, डिजिट्स को लिखना चाहिए और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी अलाइन करके लिखना चाहिए। वंस के प्लेस के नीचे वंस के प्लेस को, टेंस के प्लेस का जो आंसर आएगा वो टेंस के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे जो आंसर आएगा वो 100 प्लेस के नीचे आना चाहिए। तो इस तरह से हमें अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिजिट्स को रखें विदाउट चेकिंग राइट द आंसर। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक रूल हमेशा याद रखिए कि उसको रीचेक जरूर करें। पहले एक बार चेक कर लें, फिर उसके बाद आंसर उसका क्लियर लिखें। अगर आपने राइट डाउन कर दिया है दैट्स ओके, बट एक बार फिर से चेक करिए। सबमिट करने से पहले आप उसको पहले चेक करिए कि आपने सही मल्टीप्लिकेशन किया है या नहीं। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको बस थोड़ा सा अलर्ट रहना। बाय प्रैक्टिसिंग ये सारी मिस्टेक्स चली जाती हैं, तो हम प्रैक्टिस करेंगे और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। और रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल, मल्टीप्लाई, राइट एंड कैरी, हमने ये सीखा है और इसे ही हम फॉलो करते जाएंगे। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इनके कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे बाय प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिसिंग के लिए हमने कुछ होमवर्क दिया है, आप प्रैक्टिस करिए, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी मिस्टेक्स ध्यान से देखेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो, स्पेशली जो हमने कॉमन मिस्टेक्स की बात की है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक बार रीचेक जरूर करना है। एंड एक चैलेंज क्वेश्चन भी आपको मिला है, इस चैलेंज क्वेश्चन को अपने ट्रिक के थ्रू करेंगे। वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है और वीडियो अच्छी लगी है आपको,
तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एवं फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के एक न्यू टॉपिक के साथ। रिमेंबर वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और कंसिस्टेंसी कैसे बनाएंगे? बाय प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते रहें, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। डेली प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छा सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।